अरे यार, आज कोचिंग के बाद सारे दोस्त मिलकर ना नकथुक के गोलगप्पे खाने चल रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। डन है ना? तुम लोग ऐसा करो, निकल जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। प्लीज डोंट फोर्स मी। अरे क्यों भाई, तुझे गोलगप्पों से कोई बैर है क्या? मतलब गोलगप्पे खाने से कोई जवान लड़की मना कर दे तो धिक्कार है उसकी जवानी पर। तुझे पता है ना, लड़कियों का पहला प्यार चाट की दुकान होती है, बाकी सब तो किताबी बातें हैं। अरे बस बस, कितनी नौटंकी करती है यार तू। मैंने कब कहा कि मुझे चाट पसंद नहीं है? बस आज नहीं चल पाऊंगी, इतनी सी बात है। समझा करो गाइस, इसकी वो आती ही होंगी। देख नहीं रहे हो कैसे बेचैन होकर हाथों की उंगलियां आपस में रगड़ रही है। नजर रास्ते पे है और हमारी बातें तो ये बस ऊपर के मन से सुन रही है। ठीक है भाई, जब सज्जन जी जान हथेली पर लिए घूम रहे हो तो ये नाची सहेलियां किस खेत की मूली है? संध्या की बात सुनकर अब तो कोचिंग के बाहर खड़ी सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस देती है और पूजा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। बहुत बकवास करने लगी हो तुम। कहाँ से लाती हो ये सब फालतू की बातें अपने दिमाग में? ये लो भाई, ये हर रोज बाइक पर बैठकर आंखें लड़ाती घूम रही है और हमारा बातें करना भी गुनाह हो रहा है। पागल हो तुम सबकी सब, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मम्मी ने राहुल को मुझे लेने के लिए भेजा होगा। अब मैं तुम लोगों के साथ गोलगप्पे खाने चली जाऊंगी तो बिना बात यहाँ खड़े खड़े परेशान हो जाएगा बेचारा। बस इसीलिए मैंने कहा कि तुम लोग चली जाओ, मैं घर के लिए निकलती हूँ। अरे भाई, हम भी तो यही कह रहे हैं। राहुल की चिंता में देखो तो सही, कैसे चेहरा मुरझाया जा रहा है बन्नों का। बेचारा 2 मिनट वेट कर लेगा तो पिघल थोड़ी ना जाएगा। सहेलियों की नोकझोंक अभी चली रही थी कि तभी सामने से बाइक पर राहुल आता हुआ दिखाई देता है। लो भाई, आ गए हमारे जीजा जी। अब हम लोगों का कोई काम नहीं है। राहुल, वैसे कल ये छुट्टी पर है तो कल तुम फ्री रहने वाले हो, मुझे घर से कॉलेज के लिए पिक कर लोगे क्या? क्यों? तुझे क्यों पिक करेगा? उसे टैक्सी वाला समझाए क्या? लो भाई, चाय से ज्यादा गर्म तो किटली हो रही है, रहने दे, मैं रिक्शा में चली जाऊंगी। वैसे भी हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई हमें घर से लेने आए। अरे ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? अरे तुम चलो ना, इन लोगों की बातों पर ज्यादा गौर करोगे ना तो तुम्हें भी अपने जैसा बना लेंगे ये लोग। मत सुना करो इनकी बातें। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। बाय बाय राहुल, कल मिलते हैं। मार खाएगी मुझसे। अरे क्या चल रहा था ये तुम लोगों का? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बारे में बातें हो रही थी? अरे मैंने बोला ना, इन पागल लड़कियों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत लगाया करो। सबकी सब दिमाग से पैदल है, तिल का ताड़ बना देती है। इनकी बातों में आती ना तो कॉलेज के सारे लड़कों के साथ लिंकअप कराकर 2-2 बार ब्रेकअप भी करा चुकी होती है अब तक। जिसके साथ भी हाय हेलो कर लो, अगले दिन पूरे कॉलेज में उसके साथ लिंकअप की खबरें उड़ने लगती है। ये सब ना पागल है, और कोई काम तो है नहीं, खाली बैठे बैठे बस अफवाहें उड़ती रहती है। अच्छा, लेकिन मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? कुछ नहीं, ये देखो बुक स्टोर आ गया, तुम्हें कुछ बुक्स लेनी थी ना, ले लो, मैं बाइक रोक लेता हूँ। पूजा ने बाइक से उतरकर कुछ किताबें खरीदी और फिर दोनों घर की तरफ निकल गए। पूजा शर्मा, जो सरोजिनी कॉलेज के मकान नंबर 13 में अपने मम्मी पापा और भाभी के साथ रहा करती थी। मकान नंबर 13 के बगल में था मकान नंबर 12, जिसमें राहुल पटेल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। राहुल और पूजा बचपन के साथी थे, साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही बचपन बीता और वे जवानी की दहलीज पर पहुंचे, एक अनकही सी झिझक दोनों के बीच पनपने लगी थी। कुछ साल पहले राहुल 1 साल पहले 12वीं पास कर चुका था और शहर के एक अच्छी डिग्री कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने लगा था। पूजा की 12वीं पूरी होने के बाद उसके कॉलेज में एडमिशन के बारे में घर में चर्चा चल रही थी। पूजा बेटा, क्या करने की इच्छा है तेरी? बीए करना हो तो गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, वहां से डिग्री ले लो। कमाल करते हैं जी आप, बीए क्यों करेगी? आजकल सिंपल बीए कौन करवाता है? अरे कोई प्रोफेशनल कोर्स करवा दीजिए ना इसे। देखा नहीं, पड़ोस वाले पटेल भाई साहब ने राहुल को बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन दिलवाया है। आप ऐसा करिए, इसका भी ना उसी कॉलेज का फॉर्म भरवा दीजिए। इसका भी नंबर आ जाएगा तो उसी कॉलेज से ये भी पढ़ाई कर लेगी। अरे मम्मी, लेकिन हमें एक बार पूजा की पसंद के बारे में पूछ लेना चाहिए। क्यों पूजा? भैया मुझे तो कॉलेज के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आप लोगों को जो समझ में आए उसके हिसाब से देख लीजिए। वैसे मुझे भी लग रहा था कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट नहीं बल्कि। अरे छोड़िए ना इसे, कमाल करते हैं आप लोग। पटेल भाई साहब ने बिना सोचे समझे तो अपने बेटे का एडमिशन कराया नहीं होगा। अरे सब सोच समझ के ठोक बजा कर ही पढ़ने भेजा होगा ना अपने बेटे को। और फिर अपने पड़ोस का बच्चा वहां पढ़ता है तो अच्छा ही है ना, हम लोग भी चिंता मुक्त रहेंगे, आराम से उसी के साथ कॉलेज में आना जाना भी कर लेगी। मम्मी लेकिन क्या जरूरत है राहुल के साथ जाने की, मैं अपना देख लूंगी ना।
बेटा आजकल तुझे पता है अकेले लड़कियों को इतना दूर जाना कोई सेफ नहीं रहता, और वैसे भी आज तक कभी अकेले घर से बाहर निकली है क्या तू? कोई अपना इंसान आसपास रहता है ना तो सेफ्टी रहती है। तू बच्ची है, अभी तुझे ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। हम तेरे माँ बाप है, हम तो तेरा भला ही सोचेंगे ना बेटा। मम्मी मेरी इतनी सारी सहेलियां हैं, उनके साथ आ जाया करूंगी ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा बेटा कि राहुल के साथ आने जाने में समस्या क्या है। अरे भाई अपना ही बच्चा है, बचपन से एक साथ खेल कूद करके बड़े हुए हो, अच्छी खासी दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ, समय से सुरक्षित घर पहुंचा दिया करेगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। चलो तो फिर तय रहा, कल मैं एडमिशन का फॉर्म ले आता हूँ। कुछ दिन बाद अरे पूजा सुनो। राहुल की आवाज सुनकर पूजा के कदम रुक गए। मम्मी बता रही थी तुमने भी मेरे वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बचपन से पीछा कर रही हो तो कॉलेज में भी मेरा पीछा करते करते आ गई क्या? इरादा क्या है मैडम? कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? वो तो मम्मी पापा ही हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जिस भी कोचिंग या स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, मेरा भी एडमिशन वहीं कर देते हैं। मुफ्त का सिक्योरिटी गार्ड जो मिल जाता है उनको। तुम्हें मेरे सिक्योरिटी गार्ड बनने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो मैं मना कर दूंगा, कोई और सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ लेना। कैसी फालतू बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं बताऊं क्या मम्मी को? अरे नहीं नहीं, तुम तो छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाती हो यार, मैं मजाक कर रहा था। चलो अच्छा ही हुआ तुमने यहाँ एडमिशन लिया, कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी है और प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाता है, एडमिशन लेकर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। नोट्स वगैरह में हेल्प की जरूरत होगी तो वो भी मैं कर दूंगा। आंटी को बोलना कि राहुल पूरे 3 साल बहुत काम आने वाला है उनके इसलिए कल मेरे लिए गाजर का हलवा बनाकर तैयार रखे। मुझे क्या अपना मैसेंजर समझ कर रखा है तुमने? तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी मम्मी की चमचागिरी करने का, तो जाकर आंटी आंटी कहकर उनके सामने दुम हिला दो और बनवा लो उनसे गाजर का हलवा। वैसे भी मेरी चॉइस घर में पूछता कौन है? मम्मी को तो तुम्हारे आगे कुछ नजर ही नहीं आता, जब देखो तब राहुल राहुल के गुण गाती रहती है। कॉलेज में एडमिशन मुझे लेना था और घर में किसी को मेरी चॉइस की पड़ी नहीं थी। बस सबको ये नजर आ रहा था राहुल जिस कॉलेज में पढ़ता है ना, मुझे भी उसी कॉलेज में पढ़ना चाहिए। अब मैं इतना अच्छा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? बस तुम्हें मेरी अच्छाई नजर नहीं आती, हमेशा मुंह सड़ाए रहती हो। अच्छा इतना ही बुरा है ना मेरा मुंह, तो बात क्यों कर रहे हो मुझसे? जाकर मम्मी से मोहल्ले की आंटियों की तरह चुगलियां लगाओ ना, वैसे भी तुम्हारा ठिकाना वही है। पूजा और राहुल दोनों ने ही एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों साथ कॉलेज आने जाने लगे थे, मिलते जुलते, दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी बन गए थे। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन, मम्मी मुझे अकाउंट्स में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अकाउंट के लिए कोचिंग लगा लेनी चाहिए। अरे तो राहुल है ना, वैसे भी तुझसे क्लास में आ गए वो, उससे हेल्प ले लिया कर। मम्मी ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है। और वो कितना टाइम देगा मुझे? अपनी पढ़ाई भी तो होगी ना उसकी। हाँ तो मैं उसे अभी बुलाती हूँ, राहुल बता देगा पता करके कोई अच्छा सा कोचिंग हो तो वही कोचिंग लगवा लेना बस। हद होती है मम्मी, हर बात के लिए बस राहुल को बुला लेती हूँ, राहुल को बुला लेती हूँ। अरे थोड़ा भरोसा अपनी बेटी पर किया करो ना। मैं कोचिंग देख लूंगी अपने आप, बस पैसे दे दो आप। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है, मैं भी वहीं ज्वाइन करूंगी। अरे बेटा लेकिन कोचिंग का टाइम क्या रहेगा? एक तो तुम्हारे पापा ने ये शहर से बाहर मकान बनवा रखा है, आधी मुसीबत की जड़ तो यही है, ना ऑटो मिलता है ना रिक्शा, कैसे जाओगी तुम कोचिंग के लिए? टेंशन की बात नहीं है मम्मी, कॉलेज से सीधा कोचिंग के लिए निकल जाया करूंगी, वापसी में भी कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। तो रुक जा, मैं एक बार राहुल से बात कर लेती हूँ। पूजा के लाख मना करने के बाद भी 5 मिनट के अंदर राहुल पूजा और पूजा की मम्मी के सामने खड़ा हुआ था। राहुल बेटा आज शाम को छोले भटूरे बना रही हूँ, खाएगा ना तू? हाँ आंटी खा लूंगा, छोले भटूरे तो वैसे भी पसंद है मुझे। तो फिर ठीक है, डिनर बन जाएगा ना तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। अच्छा बेटा ये कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए कह रही है, अब ये अपने आप चली तो जाएगी, बस वापसी में अगर तू इसे ले आएगा तो बड़ा अच्छा होगा, हेल्प हो जाएगी हमारी। अच्छा ठीक है ना, मैं ले आया करूंगा, कोई बात नहीं। और पूजा तू भी कोचिंग से जो पढ़कर आएगी ना, थोड़ी देर बैठ कर राहुल को भी बता दिया कर, तू कोचिंग पढ़ रही है, उसका कुछ फायदा इसे भी तो मिलना चाहिए। ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी बिना कुछ सोचे समझे पूजा की मम्मी ने राहुल को उसे कोचिंग से लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी। राहुल का चुलबुला स्वभाव, गाहे बगाहे चुहलबाजी करना, अब सहेलियों का उसे राहुल का नाम लेकर चढ़ाना धीरे धीरे पूजा के मन में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा करने लगा था। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे राहुल के साथ की आदत पड़ गई है या उन दोनों के बीच में कुछ और है जो दोस्ती से बढ़कर है। पूजा ये तेरी नोटबुक ले गई थी ना, इससे तेरी चोरी पकड़ी गई है। मेरे हाथ पे कुछ ऐसा लग गया है जिससे मैं एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली हूँ। अरे लेकिन मेरे इस नोटबुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
क्या पता लग गया तुझे? डोंट टेल मी, वो चिट्ठी तूने नहीं पढ़ी थी क्या? राहुल का लव लेटर था इस नोटबुक पे, और तू ऐसे अनजान बन रही है जैसे तुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पूजा संध्या की बात सुनकर हैरान हो गई। क्या बात कर रही है यार, राहुल और लव लेटर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रही है ना तू, मजाक कर रही है ना मेरे साथ? प्लीज दिखाना, क्या लिखा था उस लेटर में? अरे छोड़ ना, जब तुझे राहुल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और तेरी तरफ से उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है तो लेटर पढ़कर क्या करेगी? अब तेरी तरफ से इस चिट्ठी का जवाब मैं लिख दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी उसे कि आगे से ऐसी फालतू की बातें ना तो सबके सामने किया करे, वरना उसकी शिकायत कर दूंगी। तो कोई शरीफ लड़की किसी लड़की को दोस्त समझ ले, ये लड़के अपनी हद ही भूल जाते हैं, पता है? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकी जा रही है? ये सब लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो अपनी बात पूरी कर दे। मैं तो खुद उससे बहुत प्यार करती हूँ, यही बोलने वाली थी ना तू? और कब से उसकी हाँ का इंतजार कर रही हूँ, यही ना? तू वो लेटर मुझे देना प्लीज, मुझे राहुल से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं तुझे वो लेटर तब तक नहीं देने वाली जब तक तू अपने दिल की बात मुझे बता नहीं देती। तो तेरा जवाब हाँ होगा या ना? वो जवाब आज मुझे अभी और इसी वक्त बताएगी, और मुझे पता तो होना चाहिए ना हमारी हीरोइन हीरो को क्या जवाब देने वाली है। ऑब्वियसली यार, मैं भी प्यार करती हूँ उससे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, वो मेरे आसपास नहीं होता ना तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसके आगे और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्यार है या कुछ और, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी कोई बात मुझसे कभी नहीं की। हम बचपन से एक दूसरे के साथ है, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये फीलिंग कब आई, कैसे आई और अब आगे क्या होगा। इसी बात पर ले पढ़ ले राहुल का लव लेटर। संध्या लेटर पूजा के हाथ में थामती है। पूजा बेचैनी से कागज को खोलती है और देखती है कि वो तो एक कोरा कागज था। ये कैसा मजाक है संध्या, इस कागज पर तो कुछ नहीं लिखा है, ये कोरा कागज है। राहुल का लेटर कहाँ है? अरे पूजा मैडम, राहुल को अपने दिल की बात बताने के लिए कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है सब, बस तुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरा कॉलेज जानता है यार, उसकी फीलिंग उसकी आंखों से नजर आती है, और फीलिंग्स तो हमें तेरे चेहरे पर भी नजर आती थी, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। इसके लिए हम सब दोस्तों ने मिलकर ये सारा खेल रचा था। अब मैं राहुल को सब बता दूंगी। खुशी से पागल ना हो जाए वो कहीं, क्योंकि तुम दोनों बेवकूफ तो सामने से एक दूसरे को कुछ कहने वाले हो नहीं। इतने सालों से एक दूसरे के साथ घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। संध्या प्लीज राहुल को ये सब मत बताना। माना कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे ये सब नहीं बता सकती। अरे यार, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वैसे ही मम्मी दिन भर उससे फेवर मांगती रहती है, अब मैं अपनी फीलिंग्स उसके ऊपर थोप नहीं सकती। तू प्लीज उसे कुछ नहीं बताएगी। पूजा अपनी धुन में बोलती चली जा रही थी। जैसे ही उसने पलटकर पीछे देखा तो वहां राहुल खड़ा था और उसने पहले ही सब कुछ सुन लिया था। तुम प्लीज ये सब भूल जाओ, ये सब ना इस संध्या की वजह से हुआ है। पता नहीं ये क्या क्या चाल चलती रहती है। पूजा का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। वो दौड़कर वहां से कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक से पूजा को अपने पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अब घर नहीं चलना है क्या? आओ बैठ जाओ। आज पहली बार पूजा के पांव बाइक पर बैठते हुए कांप रहे थे। दिल में ऐसी हलचल मची थी माना किसी ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे क्या कहा, और जो कुछ मैंने सुना वो सब सच था या तुम सहेलियों का आपस का कोई मजाक। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो इतने सालों से तुम्हारा ड्राइवर बना घूम रहा हूँ, और इतना चटोरा भी नहीं हूँ कि तुम्हारी मम्मी के हाथ के छोले भटूरे और गाजर का हलवा खाने के लिए तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाओ। वजह बिल्कुल साफ थी, बस तुमने कभी देखना ही नहीं चाहा। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मैंने अपने दिल की बात तुमसे कहने की कभी कोशिश नहीं की? लेकिन तुम सच्चाई से न जाने कब से भाग रही हो। मेरा पीजी खत्म हो गया है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अगले साल तुम भी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। अब हम बच्चे नहीं रहे पूजा, आधी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताई हमने। जितना हम एक दूसरे को समझते ना, मुझे नहीं लगता हम चाहकर भी किसी और को इस तरह समझ पाएंगे। तुम्हें मार्केट लेकर जाना, तुम्हारी शॉपिंग, पढ़ाई, कोचिंग, कॉलेज, सबकी जिम्मेदारी मैंने उठाई, क्योंकि तुम्हें दिल से अपना समझता हूँ। आई लव यू पूजा। आज से नहीं, पता नहीं कब से। जब प्यार का मतलब जाना था तब से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। कहो तो ये सब कागज पर लिख कर दे दो। जो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर है ना राहुल, बरसों से वही फीलिंग्स मेरे अंदर भी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ कहीं भी जाने से बचती रही,
मम्मी से झगड़ा किया, पापा से ऊंची आवाज में बात की, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होना देना चाहती थी। इसीलिए बचती थी तुम्हारे सामने आने से। लेकिन ना मेरे घर वालों ने मेरी सुनी और ना किस्मत ने। हर बार जबरन मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दिया गया और मुझे तुम्हारे ही कदमों पर चलना पड़ा। पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट होती है मुझे अलग होने की बात सोचकर। हमेशा यही सोचती रही कि अभी तो तुम्हें अपने दिल की बात भी नहीं बताई। अगर अभी से तुमसे अलग होने की बात सोचकर इतना घबरा जाती हूँ, तो अगर सच में हम दोनों किसी रिश्ते में बंध गए तो फिर एक दूसरे के बिना कैसे जी पाएंगे? अरे पगली, तो एक दूसरे के बिना जीने की जरूरत क्या है? हम साथ साथ जिएंगे ना। बहुत जल्दी जॉब होगी मेरे हाथ में। तुम भी चाहो तो नौकरी कर सकती हो। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे हम। बोलो, दोगी मेरा साथ? हाँ राहुल, मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज बाइक सड़क पर आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि बीच सड़क बाइक रोककर दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर खुलकर एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे थे। तभी अचानक पूजा को बाइक पर उसके पापा सामने से आते हुए नजर आते हैं। क्या बात है बेटा, गाड़ी खराब हो गई है क्या? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हो? एक्चुअली मैं गाड़ी बंद हो गई थी, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, शायद अब की बार स्टार्ट हो जाए। राहुल बाइक स्टार्ट करता है और बाइक स्टार्ट हो जाती है। पूजा और राहुल घर के लिए निकल जाते हैं। पापा को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। अच्छा हुआ तुमने संभाल लिया, वरना पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाता। आदत डालो और अभी से सोचना शुरू कर दो कि अपने घर वालों को कब और क्या बताना है। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ। राहुल की बातों से पूजा के मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। आने वाले कल के सुंदर सपने सजा लिए थे उसने। लेकिन क्या पूजा और राहुल का बचपन का ये साथ जीवन भर रहने वाला है, या जिंदगी अभी कोई और रंग दिखाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के अगले भाग में।